हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू जापानीज BL सीरीज A25 इन अकासा के सीज़न 2 के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड 2 के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में शिराजुकी कहता है कि मेरा बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टर हयामा आशिमी मेरा लवर है, और दिखाया जाता है कि हयामा आशिमी शिराजुकी का बॉयफ्रेंड है, जो दोनों ही एक एक्टर है। और तभी हयामा आशिमी और शिराजुकी को एक प्रोजेक्ट मिलता है दूसरे ग्रुप के साथ, और इन दोनों को एक BL शो मिलता है जिसमें दो कपल को दिखाया जाता है। और तभी शिराजुकी कहता है मुझे इस बिजनेस में सर्वाइव करना होगा। दूसरी तरफ जब आसामी अपने काम के लिए जाता रहता है और शिराजुकी से कहता है बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। और तभी शिराजुकी को याद आता है कि आसामी ने तो अपना फ़ोन छोड़ दिया। तभी आसामी कहता है शुक्रिया शिराजुकी। और तभी आसामी शिराजुकी को दरवाजे के बाहर ही किस करने लगता है। तभी वहाँ पर आसामी की मैनेजर आ जाती है, अकेतो सेन। ये देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट था। ये देखकर अकेतो सेन कहती है आसामी चलो जल्दी चलो, हम लोगों को देर हो रहा है। शिराजुकी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी अकेतो सेन कहती है शिराजुकी जब तुम घर जाने लगना थोड़ा सावधान रहना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आसामी जब काम पे आ जाता है तो शिराजुकी उसे मैसेज करता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर उसकी मैनेजर अकेतो सेन आ जाती और कहती है वेट करने के लिए मुझे माफ़ कर दो, पता है हम लोग नेक्स्ट ऐड के लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। और तभी आसामी कहती है अकेतो सेन मुझे शिराजुकी के बारे में बात करना है। ये सुनकर अकेतो सेन कहती है तुम जानते हो ये काम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगी कि तुम शिराजुकी के साथ ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर आसामी सेन कहता है क्या मैं शिराजुकी के साथ ब्रेकअप कैसे कर सकता हूँ। और तभी उसकी मैनेजर कहती है ये तुम्हारे इमेज के लिए बहुत बड़ा स्कैंडल साबित हो सकता है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? पता है तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अब तुम रोमांटिक ड्रामा के एक मेन लीड रोल निभा रहे हो, और अब तुम ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो। काफ़ी सारे कैंपेन तुम्हें अपना मॉडल बनाना चाहती है, और तुम क्या चाहते हो कि तुम एक स्कैंडल की वजह से अपनी अच्छी खासी इमेज खराब कर दो। आसामी सेन चुप हो जाता है और फिर बोलता है कि मैं एक आइडियल नहीं हूँ, मैं एक लीड रोल हूँ और मैं एक हीरो हूँ। मैं लोगों की तरह मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, और हाँ मैं शिराजुकी से प्यार करता हूँ। और ये सुनकर अकेतो सेन कहती है तुम्हें पता है ये जितने सारे लोग जितने सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं ये सब तुमसे उम्मीद लगाए हैं, और बहुत सारे लोगों का सपना तुम्हारे तरफ और तुम्हारे आसपास घूम रहा है। क्या तुम चाहते हो कि एक इमेज की वजह से तुम्हारे सारे सपने और उन लोगों के सपने भी बर्बाद हो जाए जो तुम्हारे आसपास है? और मैं ये उम्मीद शिराजुकी के लिए भी कहती हूँ, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक मॉडल है। और ये बात मैं कहना तो नहीं चाहती, पर आज भी लोग सेम सेक्सुअल से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अच्छी खासी इमेज इसकी वजह से ख़राब हो जाए। तो इसीलिए मैं कहूँगी तो कुछ दिनों तक तुम शिराजुकी से दूरी बना के रखो, यही काफ़ी अच्छा रहेगा। और तभी आसामी सेन शिराजुकी को कहता है इट्स ओके, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ शिराजुकी काफ़ी उदास हो जाता है और जानता है जब आपके मैनेजर को आपके रिश्ते की बात पता चलेगी तो वह ज़रूर आपको ब्रेकअप करने के लिए ही कहेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये सब बात सोचकर आसामी काफ़ी परेशान रहता है। दूसरी तरफ शिराजुकी और आसामी जो शो पर काम करते हैं, उस शो पर जब शिराजुकी बस में बैठा रहता है तभी वहाँ पर आसामी आता है। शिराजुकी और आसामी एक दूसरे को देखते रहते हैं, तभी वहाँ पर दूसरे भी कपल आ जाते हैं। इस वजह से वो दोनों बात नहीं कर पाते हैं। और तभी शिराजुकी आसामी को मैसेज करता है और कहता है क्या तुम ठीक? अकेतो सेन ने तुमसे क्या कहा? और तभी शिराजुकी कहता है मुझे लगता है कि हम लोगों को कुछ दिनों तक दूरी बना के रहना चाहिए, और मुझे अभी भी वक्त चाहिए। ये सुन कहकर शिराजुकी चुप हो जाता है, और आसामी शिराजुकी के ये मैसेज पढ़कर भी थोड़ा उदास होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ बहुत सारे रिपोर्टर आते हैं और जो कि आसामी से सवाल करते रहते हैं कि क्या ये बात सच है। और तभी आसामी की आंखें खुल जाती है और वो सोचता है देखता है कि ये तो बस सपना था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिराजुकी और आसामी अपने सीन को करते रहते हैं जिसमें वो एक कपल की भूमिका निभाते हैं। तभी उनका सीन शूट हो जाता है और डायरेक्टर बोलता है कि ये सीन हो गया है, दूसरे सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और तभी आसामी शिराजुकी से कुछ बात करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों लोगों की वजह से बात नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ शिराजुकी और आसामी बैठ जाते हैं और अपने नेक्स्ट सीन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो कि ब्रेकअप सीन रहता है। और तभी आसामी से शिराजुकी कहता है मैं चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर आसामी कहता है क्या तुम सीरियस हो? और तभी शिराजुकी कहता है हाँ मैं जानता हूँ हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर हमारे प्यार से जितने भी आसपास
कि लोगों के प्यार से हमारे आसपास वालों को तकलीफ हो रही है। सिरास्की की बात को सुनकर अशामी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और उसे अकेतो सेन की बात याद आती है और तभी वो दोनों सीन से ज़्यादा अपने रियल लाइफ के बारे में सोच रहे थे और तभी दिखाया जाता है कि सिरास्की बोलता है हम लोगों के दोनों करियर को प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तभी वहाँ पर उसके दोनों के का पार्टनर आ जाते हैं और कहते हैं सिरास्की ने बारबेक्यू सीन रिस्टार्ट हो गया, चलो चलते हैं। दूसरे सीन में जो दूसरा कपल रहता है वो बारबेक्यू सीन में उनका क्यूट सीन रहता है, पर इन लोगों का सिरास्की और असामी का अलग अलग सीन रहता है क्योंकि इनका नेक्स्ट सीन ब्रेकअप का सीन रहता है, इसलिए वो दोनों अलग अलग बैठे रहते हैं। और तभी असामी सिरास्की को दूर से देखता रहता है और उसे अपने इसे इतना दूर देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो दूसरा कपल रहता है उनका एक किसिंग सीन रहता है और तभी वो कहता है ओह तुम किसिंग करने के बाद मुझसे सो कैसे सकते हो, क्या हुआ? और तभी वो कहता है ओह कुछ नहीं, पता है ये गद्दा बहुत ज़्यादा मुलायम है इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगी। और ये दोनों कपल काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। और अब हमारी बारी आती है हमारे क्यूट कपल के बारे में। दूसरी तरफ अकेतो सैन भी सोचती रहती है कि क्या होगा, क्या मैंने जो असामी को बोला है क्या वो सही डिसीजन है, क्या उन लोगों को सही में ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और तभी उसे असामी की बात याद आती है जब न्यूज़ रिपोर्टर वाले उसे पूछ रहे थे कि आपका सबसे ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट क्या है, तो वो बोलता है सिरास्की के साथ मैं जब अपने को पार्टनर सिरास्की के साथ किया था वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। और यही सब बात अकेतो सैन भी सोचती रहती है और वो अशामी को देखती रहती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अशामी के मॉम और डैड उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे और यही बात अशामी सोचकर काफ़ी उदास हो जाता है और वो याद करता है अगर मेरी ज़िंदगी में सिरास्की भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। और यही सब सोचकर असामी काफ़ी उदास हो जाता है और तभी डायरेक्टर लोगों के ब्रेकअप सीन को शूट करती है। सिरास्की और असामी ऊपर रूफ टॉप पे बैठ खड़े रहते हैं और तभी कैमरा सेट हो जाता है, अब उन लोगों को एक्टिंग करनी रहती है। तभी सिरास्की कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए और ये सुनकर अशामी चुप हो जाता है। सिरास्की कहता है कि हम लोगों के प्यार से लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और हमारे करियर में काफ़ी बदलाव आ रहा है, इसलिए हम लोगों को यही डिसीजन लेना चाहिए कि हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर कहकर सिरास्की जाने लगता है और तभी अशामी सिरास्की से कुछ भी नहीं कहता। इन लोगों का एक्ट रहता है पर असामी को रियल फील हो रहा था कि अगर सिरास्की सच में मुझसे ब्रेकअप कर लेगा तो मेरा क्या होगा। और सिरास्की जब बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और दोनों के अच्छे के लिए हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। जब सिरास्की जाने लगता है तुरंत असामी उसे रोक लेता है। वैसे इन लोगों को सीन में ये सीन नहीं था, फिर भी ये लोग असामी सिरास्की को पकड़ लेता है। ये देखकर डायरेक्टर कहता है डायरेक्टर ये तो सीन में भी नहीं था, पर डायरेक्टर लोगों को नहीं रोकती क्योंकि सीन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और काफ़ी अच्छा जा रहा था। ये देखकर अकेतो सैन जान जाती है कि ये दोनों अपने रियल के सीन के बारे में बोल रहे हैं और तभी सिरास्की असामी को गले लगा लेता है और कहता है इट्स ओके। दूसरी तरफ डायरेक्टर कट बोलती और कहती है सीन काफ़ी अच्छा गया और सच में एक्ट तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्ट किया, सीन काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक था, काफ़ी दोनों लोगों की काफ़ी तारीफ होती है। दूसरी तरफ असामी सिरास्की को देखकर मुस्कुराता रहता है, शायद उसको जवाब मिल गया है कि वो क्या डिसीजन लेगा कि सिरास्की से ब्रेकअप करेगा या वो सिरास्की के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा। यही देखकर वो सिरास्की को देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ सिरास्की और असामी एक दूसरे को किस करते हैं और सिरास्की कहता है असामी सैन ये बात याद रखो वो बस सीन था और मैं तुमसे रियल लाइफ में ब्रेकअप नहीं करने जा रहा हूँ, वो बस एक्टिंग था, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर असामी हंसने लगता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। सिरास्की और असामी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी असामी कहता है अब हम लोगों को और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा कि कहीं हम लोगों को ये रिश्ते के बारे में किसी को पता ना चले। दूसरी तरफ शाम हो जाती है, इन लोगों का सीन भी ख़त्म हो जाता है। अकेतो सैन कहती है कि तुम्हारा ये काम है और ये काम है। वैसे असामी कहता है मैंने सिरास्की के बारे में डिसीजन ले लिया है। अकेतो सैन कहती है क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम सिरास्की के साथ दूरी बनाओगे। ये सुनकर असामी कहता है नहीं मैं दूरी नहीं बनाऊंगा और मैं ना उससे अलग रहूँगा क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सिरास्की के साथ नहीं रहूँगा और हम दोनों साथ में रहेंगे और साथ में हम दोनों इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे और हम दोनों साथ में अपने एक्टिंग करियर को भी प्रोटेक्ट करेंगे और साथ में इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अकेतो सैन कहती है कि अच्छा है तुमने ये डिसीजन लिया
है। और तभी अकेटू सैन कहती है मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए, और कहती है मैं बस यही उम्मीद करूँगी कि तुम लोगों का मार्केट वैल्यू ख़त्म ना हो, क्योंकि बस मैं यही चाहती। और हाँ, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और सिरास्की को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। और ये कहकर जब अकेटू सैन जाने लगती है तो अशामी सैन कहता है अकेटू सैन शुक्रिया मेरे रिश्ते को मंजूरी देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोग फायर क्रैकर को चलाते रहते हैं और सभी लोगों के साथ सिरास्की भी असामी के पास आ जाता है और असामी सिरास्की से कहता है कि क्यों ना हम लोग अब साथ में रहें। ये सुनकर सिरास्की कहता है क्या, और तभी भी असामी कहता है क्यों ना अब हम लोग साथ में रहें, जिससे कि हम दोनों ज़्यादा सावधान रहेंगे और हम लोगों के रिश्तों के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। क्यों ना अब हम दोनों साथ में रहें। ये सुनकर सिरास्की कहता है क्या तुमने यही डिसाइड किया है? असामी कहता है हाँ मैंने यही डिसाइड किया है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।